Audio Jungle. Audio हरदा में 70 से ज़्यादा अवार्ड नवाजा, उसने किसी से सीखा नहीं, उसने किसी से कुछ नहीं जाना, बस वे प्रेरणा में विभिन्न कलाओं में कार्य करती रही। उसे क्या पता था कि इनके लिए वह कभी राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाभूषण और कला गौरव जैसे सम्मान की हकदार बन जाएगी। वो स्वयं सिद्धा है। हरदा की बहुमुखी प्रतिभा रितिका अग्रवाल, पान मसाला कारोबारी विनोद अग्रवाल और उनकी पत्नी लीना अग्रवाल की बेटी आज देश भर में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रही हैं। ज्ञात हो रितिका ड्राइंग, निबंध लेखन, ग्रीटिंग कार्ड निर्माण, शिल्प, मूर्तिकला, फैंसी ड्रेस, लिखावट, रचनात्मक लेखन, पोस्टर मेकिंग, मॉडलिंग, वेस्ट और वेस्ट, एकल नृत्य, गायन, नाटक, फैशन, कहानी लेखन, भजन गायन, लोक बोलना, कविता पाठ, संगीत, वाद्य यंत्र बजाना, रंगोली, मेहंदी, व्यंजन, मंडला आर्ट, लिपिन आर्ट, आध्यात्मिक, कथा सुनाना, डिजाइनिंग, सजावट, पेंटिंग और स्केच बनाने की विधा में सिद्धस्थ हैं। हरदा शहर की इस प्रतिभा रितिका अग्रवाल को उनकी विभिन्न उत्कृष्ट कलाओं के लिए हाल में ही कलाभूषण और कला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व वो स्टार आइकॉन किड्स अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित हुई थी। इस सम्मान के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने 21,000 रुपये की राशि देकर रितिका को सम्मानित किया था। वहीं जिले के अपर कलेक्टर JP सयाम एवं मधुर इंडिया के संपादक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा हरदा जिला ब्यूरो शाहरुख बाबा की टीम के द्वारा सम्मानित किया गया। रितिका अपने मल्टी टैलेंट के चलते देश की विभिन्न पहचान बनाने में कामयाब हुई। हाल ही में सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड रिसर्च औरंगाबाद महाराष्ट्र में उन्होंने देश में सबसे प्रतिष्ठित कलाभूषण एवं कला गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छात्रा को द नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट एजुकेशन से स्टार आइकॉन अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वहीं नवभारत ज्ञानपीठ पुणे से नेशनल मोस्ट टैलेंटेड किड अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित हुई हैं। रितिका ने बताया, मुझे ये सारी कलाएं ईश्वरीय भेंट है। मैंने कभी किसी कला को सीखने के लिए कोचिंग नहीं ली, यह सब मैंने स्वयं से सीखी है। मुझे बचपन से ही कला क्षेत्र में रुचि रही, इसके चलते मुझे पुरस्कार मिले हैं। मैं कई कठिनाइयों पर आने पर भी मैंने अपनी कलाओं को कभी नहीं छोड़ा। बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा रितिका को शहर के एक निजी कॉलेज में आयोजित समारोह में मुंबई से आए CEO एंड फाउंडर मनीष तिवारी ने संस्था में भेजा गया, अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। रितिका अपनी कलाओं के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल है। उम्मीद है कि रितिका निकट भविष्य में अपनी प्रतिभा से जिले को विशिष्ट गौरव प्राप्त कराएंगी। मेरा नाम रितिका अग्रवाल है। आपको अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। किस तरह का अवार्ड मिला? ये मुझे कलाभूषण और कला गौरव अवार्ड मिला है। मैं विभिन्न कलाएँ करती हूँ, उसके लिए मुझे ये मिला है। इसके लिए आपको कृषि मंत्री ने भी बधाई दी है? जी, कृषि मंत्री जी ने मुझे 21,000 रुपये से पुरस्कार दिया था, सम्मानित किया था। और भारतीय जनता युवा मोर्चा हरदा का है, उन्होंने भी घर आकर मुझे सम्मानित किया था। और हरदा जिले के जो अपर कलेक्टर सर हैं, सय्यम सर, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था। पूर्व में भी आपको अवार्ड कुछ मिल चुका है? जी, मुझे अभी तक लगभग 70 पुरस्कार मिल चुके हैं। और बचपन से ही मुझे कला क्षेत्र में रुचि रही है, तो मैं पार्टिसिपेट करती रहती हूँ कॉम्पिटिशन्स में और मुझे मिलता रहता है पुरस्कार। मतलब भारत में आपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। जी, तो इसका श्रेय आप किसको देना है? मैं सबसे पहले ईश्वर को ही श्रेय देना चाहूँगी इसका। और दूसरा कि मैंने मेहनत बहुत की है। स्ट्रगल मेरी लाइफ में बहुत रहा है, फाइनेंशियली भी इशू रहा है एंड स्ट्रगल सेक्रीफाइसेस बहुत रहे हैं, पर मैं अब मेहनत बहुत करती थी और बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। कई बार सोचा भी कि ये सब छोड़ दूँ, इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, पर फिर हिम्मत रहती थी। मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे, तो मैंने कभी किसी चीज़ को छोड़ा नहीं और शायद उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। किस तरह की परिस्थिति कठिनाई आपको सामने आई है? जैसे कि कहते हैं कि आपको सपोर्ट भी करते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। तो ऐसे कई लोग थे, कुछ बच्चे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत तरीके से परेशान भी किया। जैसे स्कूल की टाइम में भी मेरी बेंच को फेंक देना मेरे बैग को फेंक देना, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। और कई बार जैसे कंपटीशन में भी कुछ, जैसे मैं जब गाने जाती हूँ तो जैसे माइक में कुछ इशू कर देना, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। पर फिर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हमेशा कहा
कि आप बिल्कुल भी मत डरो, एक दिन आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि सब लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। और मेरे पापा मम्मी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। मैं कितनी बार हिम्मत हार जाती थी कि यार सब लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, पर जो लोग सपोर्ट करते थे उनकी हिम्मत से मैंने सब कुछ किया। अभी भी आपकी पढ़ाई जारी है? हाँ, मैं अभी फाइनल ईयर कर रही हूँ बीकॉम कंप्यूटर से, ग्रेजुएशन।